हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आदाब, नमस्ते, जय मसीह की, सत श्री अकाल, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी। हाँ जी, आप सब कैसे हो? हाउ योर स्टडी इज गोइंग ऑन? गुड, ओके। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, हमने प्रेसिडेंट टॉपिक हमने 2-3 लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। तो आज हम टुडे वी विल डिस्कस वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद जो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होती है वो किसकी होती है? वाइस प्रेसिडेंट की होती है, उपराष्ट्रपति की होती है। ठीक है, और हमारे उपराष्ट्रपति कौन है एट प्रेजेंट? हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एम वेंकैया नायडू। बिल्कुल सही जवाब है अंकित, अमन। ठीक है, इन सब का सही आंसर आ रहा है। आपको शुरुआत में ही 10 लड्डू ना मिलते हैं और बहुत बहुत ब्लेसिंग। ठीक है, सोफिया की तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। आप बता सकते हैं कि इनका ये 10th वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, 12th है। ठीक है, और 13। ठीक है, तो ये 13th वाइस प्रेसिडेंट है। 13th। ठीक है, 13th। 13वें राष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट है, ये उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो हमने इलेक्शन प्रोसीजर पढ़ा था। हाँ जी, हमने इलेक्शन प्रोसीजर पढ़ा था प्रेसिडेंट का। तो आज हम वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, इसका भी अनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कौन सा इलेक्शन होता है? अनडायरेक्ट इलेक्शन, आई अनडायरेक्ट इलेक्शन। आपने भी कभी इसको वोट कास्ट की होगी अपनी। ठीक है, हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। हमारे एमपी जो एमएलएज हैं, ठीक है, वो वोट डालते हैं। तो इसकी इलेक्शन कैसे होता है? ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों लोकसभा, ठीक है, दोनों जो चैम्बर है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, तो इनका फर्क क्या है? ठीक है, हाँ जी, इनका फर्क क्या है? इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इनका, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और इनके इलेक्शन में। ठीक है, यहाँ नॉमिनेटेड भी पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में। आप सोचो क्यों? हाँ जी, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। आप सोचो क्यों? सोचो क्यों?
देखो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये हेड ऑफ का स्टेट नहीं है, ठीक है, इसलिए नॉमिनेटेड यहां पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनके इलेक्शन में एमएलए नहीं आते। राष्ट्रपति राष्ट्रपति के इलेक्शन में एमएलए, ठीक है, वोट डालते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। देखो हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आप मुझे सुन रहे हैं? देखो म्यूट पे हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी, इसका रीजन बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बताया था कि देखो जो हेड ऑफ का स्टेट है वो प्रेसिडेंट होता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों पावर्स होती है उनके हाथ में, ठीक है, तो इसलिए उसे स्टेट के एमएलए भी वोट डालते हैं, ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के पास ऐसा नहीं होता, उसके पास सेंटर और स्टेट की कोई पावर्स नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए उसको जो एमएलए है वो वोट नहीं डालते। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। हाँ जी, देखो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनके पास सेंटर गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट की प्रशासनिक शक्तियां होती हैं, इमरजेंसी के दौरान स्टेट की जो प्रशासनिक शक्तियां होती हैं वो भी प्रेसिडेंट ही यूज करते हैं, तो उसके इलेक्शन में एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इसके पास सेंटर और स्टेट की शक्तियां नहीं होती, ठीक है, सेंटर और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स नहीं होती, ठीक है, इसलिए एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ जी, अब क्लियर है? देखो बाकी इलेक्शन सेम है, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मैंने प्रेसिडेंट में कराया था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। हाँ जी, आपको पता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? यू नो और यू डोंट नो? ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इससे होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, ये भी ऐसे ही होता है, ठीक है, और सीक्रेट बैलेट सिस्टम है, ठीक है, तो ये उधर भी होता है, ठीक है, तो सेम जो वोटिंग है वो सेम है, वोटिंग सिस्टम सेम है। जी, अब क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट की, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है, पहले तो वो सिटीजन होना चाहिए, ये पहली क्वालिफिकेशन आपको बार बार देखने को मिलेगी, ठीक है, और दूसरा क्या है, एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए,
तीसरी क्या है कि वो राज्यसभा का मेंबर क्वालिफाई होना चाहिए। राज्यसभा का मेंबर, देखो जो वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है, ठीक है, तो वो फिर वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकता है, ठीक है। बाकी उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ये बहुत बार बता चुका हूँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। हाँ जी, आप समझते हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? हाँ जी, सबको पता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, कि वो सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए जिससे उसकी पब्लिक डीलिंग हो, लोगों से डील करता हो वो, ठीक है, तो उन पे वो उनको लाभ ले सकता है, उन चीज का अपने ओहदे को मिस यूज कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो आप आईपीएस से लगे हैं, ठीक है, आपको 20-25 एमएलए के रोज फोन आते हैं, मान लो आप प्रेसिडेंट खड़े हो गए, ठीक है, तो 25-30 एमएलए के साथ आपके रोज के रिलेशन है, तो डेफिनेटली वो एमएलए, आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको वोट डालेंगे, ठीक है। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बच्चों का मुझे फोन भी आया, एसएमएस भी आया कि सर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। हाँ जी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझ आया? हाँ जी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लियर है। लेकिन ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर और स्टेट गवर्नमेंट के, जहाँ लोकल अथॉरिटी यानी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर है, ठीक है, तो उनको ये लाभ वाला अहदा नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का उनके पास ये लाभ वाला अहदा नहीं होना चाहिए। बट जो सिटिंग प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, जो गवर्नर है, जो मिनिस्टर है किसी भी स्टेट का, वो लाभ वाले ओहदे में नहीं आता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, वो लाभ वाले ओहदे में नहीं आता, ठीक है। तो जैसे, ठीक है, कोई मिनिस्टर है मान लो, वो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, आप एम वेंकैया नायडू की बात ही कर लो। एम वेंकैया नायडू मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, ठीक है, एम वेंकैया नायडू क्या थे, पहले मिनिस्टर थे मोदी गवर्नमेंट में, ठीक है, तो ये बाद में इसे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, तो ये लाभ वाला ओहदा नहीं माना जाएगा, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है जी, क्वालिफिकेशन मैंने करा दी, ठीक है, यही क्वालिफिकेशन है, एज होनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ना पूछा करो आप, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, अब समझ आ गई, ठीक है। जो मंत्री है, जहाँ पहले से ही राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, हाँ जी, बिल्कुल है जी, स्टडी मैटर नहीं करता, ठीक है। अकबर अनपढ़ बादशाह थे, सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है अकबर को, ठीक है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, वो सबसे पढ़े लिखे राजा, लेकिन क्या माने जाते हैं, बेवकूफ, इडियट, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने पढ़े हैं, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक नहीं था भाई, मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। देखो, कई बार क्या होता है, देखो इंटेलिजेंसी किसी के पास भी हो सकती है, आ, आप शकुंतला नाटक किसका लिखा है? शकुंतला रघु, ठीक है, कालिदास, आप अच्छे ज्ञाता हो। उनकी वाइफ ने उन्हें टॉन्ट कसा, उन्होंने झूठ बोला शादी से पहले, कहता मैं तो पढ़ा लिखा हूं, ठीक है।
लेकिन क्या हुआ, जब शादी होगी पता तो लग ही जाता है कौन पढ़ा लिखा है कौन अनपढ़ है। तो उनकी वाइफ ने कहा कि आपने झूठ बोला, आप तो अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है, मेरी शादी गलत हो गई। उस टोंट कसने के बाद, ठीक है, कालिदास ने जंगलों में चले गए, गुरु ढूंढा, ठीक है, संस्कृत सीखी, फिर उसके बाद उन्होंने नाटक लिखे, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, रघुवंश, ठीक है, उनके बड़े बड़े नाटक है जो हजारों लाखों बच्चों ने पीएचडी कर ली, प्रोफेसर बन गए लोग। अनपढ़ बंदे ने इतने महान ग्रंथ लिख दिए। ठीक है, कई बार किसी का टॉन्ट काम आता है, बहुत अच्छी तरह काम आता है। हाँ जी, मेघदूत भी लिखा है। जी हाँ जी। तो वाइस प्रेसिडेंट एटलीस्ट 20 लेटर प्रपोजर होने चाहिए, ये 20 प्रपोजर होने चाहिए। मैंने राष्ट्रपति के कंसेप्ट में भी पढ़ाया था कि उसके लिए कितने प्रपोजर होने चाहिए, जो उनका नाम प्रपोज करें 50। बिल्कुल सही है, रतीश और अंकित का बिल्कुल सही जवाब है, इनको 10-10 लड्डू ना मिलते हैं। ठीक है, तो इधर कितने हैं 20, तो 20 स्कंडर्स होनी चाहिए, स्कंडर्स। ठीक है, इतने एमपी उनके पास होने ही चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी 15,000 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेम है, प्रेसिडेंट से मिलता जुलता है। ठीक है, अब आगे ओथ आ गया। तो ओथ प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? हाँ जी, तो उसे प्रेसिडेंट, हाँ जी, सीजीआई नहीं, प्रेसिडेंट, नॉट सीजीआई। ठीक है, प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है। ठीक है, तो वो टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं भारत के संविधान के प्रति वफादार रहूंगा। ठीक है, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, कहता मैं अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छी तरह से निभाऊंगा। ठीक है, ये ओथ एंड फॉर्मेशन, ये प्रेसिडेंट, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट जो कसम खाता है किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने, प्रेसिडेंट का खुद का ना टाइम हो तो वो और किसी बंदे की ड्यूटी भी लगा सकता है। अब वाइस प्रेसिडेंट की कंडीशंस क्या है? कहते वो एमपी नहीं होना चाहिए ना, तो वो लोकसभा का एमपी होना चाहिए, ना राज्यसभा का एमपी होना चाहिए, ना ही किसी स्टेट का एमएलए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बंदा कोई उपराष्ट्रपति बन जाता है तो उसको उनकी जेब, वो है एमपी एमएलए है, तो उनको अपनी सीट है वो वेकेंट करनी पड़ेगी। और ना ही उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, लावा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें कंडीशंस है उन पे, ये कंडीशन उनको फॉलो करनी पड़ेगी, वो दो दो औहदों पे नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे एम वेंकैया नायडू है हमारे उपराष्ट्रपति जी, वो अब एमपी नहीं है। ठीक है, तो उनको सीट है जो वेकेंट करनी पड़ती है, जो उनपे कंडीशन है। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को सीजे, ये क्यों आप पूछना चाहते हैं? आप मुझे बताओ, प्रेसिडेंट से बड़ा कौन होता है? प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट से बड़ा कौन होता है, आप मुझे बताएं, कमेंट्स लिखें, अभी मैं क्लियर करता हूं आपको ये डाउट। प्रेसिडेंट से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल सही जवाब है जोबनप्रीत, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं, और बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, हमारा संविधान ऊपर है, सबसे ऊपर। ठीक है,
लेकिन प्रेसिडेंट को कसम कौन दिला सकता है? जूनियर बंदा तो कोई दिला नहीं सकता, जूनियर कभी भी कसम नहीं दिला सकता, आप ये समझो। हाँ जी, जूनियर बंदा कसम दिला सकता है? आप मुझे एक चीज बताओ। नहीं। ठीक है, तो फिर सीजीआई कसम दिलाता है प्रेसिडेंट को। सीजीआई, सीजीआई क्या है? जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हमारी जो न्यायपालिका है बिल्कुल आजाद है। ठीक है, तो जो उनका मेन मुखी है वो कसम दिलाता है प्रेसिडेंट को। अब आ जाओ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का बॉस कौन है? हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट का बॉस कौन है? प्रेसिडेंट है। तो नेचुरली वाइस प्रेसिडेंट को कसम कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। सीधी सी बात है। अब राधा क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, किसी को डाउट? ओके, आप कंडीशन ये है कि आप एमएलए हैं, एमपी हैं। ठीक है, एमएलए एमपी जहां सरकारी नौकरी पे होकर आप वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ये कंडीशंस है। हाँ जी, नहीं समझे? ओके, अब टर्म ऑफ ऑफिस पानीपत, ये 5 ईयर टर्म होती है, जिस दिन से ये अपने ऑफिस में ज्वाइन करते हैं। ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं किसी टाइम। किसको रेजिग्नेशन देंगे अपना? ये बोलो, किसको रेजिग्नेशन देंगे? प्रेसिडेंट को। बिल्कुल सही जवाब, अपने बॉस को देंगे। हाँ जी, तो कहते हैं इनको पहले भी अपनी टर्म से पूरी करने से पहले भी हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट जरूरी नहीं है, या राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर ले एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, ठीक है, और लोकसभा एग्री हो जाए, ठीक है, तो उनको वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, ये उधर भी प्रेसिडेंट की कंडीशन भी है, 14 डे नोट्स। ठीक है, तो लेकिन कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं की गई कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की कोई ग्राउंड मेंशन नहीं की गई कि इस आधार पे, या इस ग्राउंड पे, या इस जुर्म पे, या इस ये गलत काम करने से आपको हटाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसी प्रोविजन नहीं है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कुछ ग्राउंड दी गई है? हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की तो कोई ग्राउंड नहीं दी गई, प्रेसिडेंट को हटाने की कोई ग्राउंड दी गई है? हाँ जी, कमेंट्स में लिखें। जी, ये सबको 10-10 लड्डू ना मिलते हैं। प्रेसिडेंट को हटाने की ग्राउंड दी गई है, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 61 है। ठीक है, आर्टिकल कितना है? 61 है। हाँ जी, तो वहां लिखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हैं राष्ट्रपति साहब, ठीक है, तो उनको हटाया जाता है। ठीक है, तो ये अम्पीच होता है, महादोष होता है। ठीक है, हाँ जी, राष्ट्र उपराष्ट्रपति अपने ओहदे से 5 साल से ज्यादा भी रह सकते हैं, जब तक कोई नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। ठीक है, तो बाकी कब तक बन सकते हैं? जब तक चाहे, ठीक है, वो बन सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है।
ठीक है, जितनी बार चाहे वो इस ओहदे पे आ सकते हैं, लेकिन हर बार उनको इलेक्शन है वो जीतना पड़ेगा। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा, आपको मिस कर गया एक चीज। ये वाइस प्रेसिडेंट का जो कंसेप्ट है, ये अमेरिकन से हमारा अमेरिकन मॉडल के बेस पे है। ठीक है, अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट की का स्टेटस हमारे इंडिया में है, और वो स्टेटस कहाँ है, अमेरिका में है, यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। हमने, हाँ जी, तो हमने वहां से कॉपी पेस्ट की है। ठीक है, हम पूरे मार हैं कॉपी पेस्ट करने में। ठीक है, तो आप समझो कि ये कंसेप्ट वहां से लिया गया है। वैकेंसी ऑफिस की कब होगी, वैकेंसी? ठीक है, देखो वैकेंसी कैसे होती है, एक तो उनके 5 ईयर पूरे हो जाएं, 5 साल पूरे हो गए तो सीट वेकेंट। ठीक है, दूसरा है वो रेजिग्नेशन दे दें। ठीक है, फिर भी सीट खाली हो जाएगी, रेजिग्नेशन जी दे दें, इस्तीफा दे दें हमारा। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं रेजिग्नेशन किसको देते हैं, राष्ट्रपति जी को। ठीक है, जहां उनको हटाया जाए, रिमूव किया जाए। ठीक है, तो राज्यसभा, उन्हें आप पता ही है आपको, मैं अभी आपको बताया कि राज्यसभा कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो जहां उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, जहां उनके इलेक्शन को वर्ड डिक्लेयर किया गया हो, जहां उनके इलेक्शन को वर्ड डिक्लेयर किया गया, वर्ड क्या होता है, शून्य, जीरो, सॉरी ये लिखा नहीं जा रहा, वर्ड, VOID, वर्ड। ठीक है, हाँ जी, वर्ड। ये कौन डिक्लेयर करेगा उनके इलेक्शन को, आप कमेंट्स में लिखें, कौन डिक्लेयर करेगा ये? बिल्कुल सही है, शिवम सेठी का सही आंसर आया है। सुप्रीम कोर्ट करेगा ज्योतिका, कमल सिंह, ठीक है, रचना, सब सही आंसर दे रहे हैं। उत्तरा टंडन, रबिका, ठीक है, सबका सही आंसर है। ठीक है, तो कौन कौन उसे, उनके उनके इलेक्शन को वर्ड कौन डिक्लेयर करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट है, ये रीजनल ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ही ये देखेगा इस मैटर को, और कोई कोर्ट है वो नहीं देखेगी। ठीक है, तो इन सब ने सही आंसर दिया, सोफिया, ठीक है, जितने भी ये कैंडिडेट हैं, ठीक है, ये और चंदू राजपूत, ठीक है, तो इन सबको 10-10 लड्डू ना मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स। ठीक है, मेरी तरफ से लड्डू। ठीक है, हाँ जी, तो हाँ जी, आप सबको पता ही है, कोई एक कैंडिडेट हार गया, मान लो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उसने किसी वाई किसी के खिलाफ लड़ा और हारने के बाद वो कोर्ट में चला जाए। ठीक है, वो कोर्ट में चला जाए। ठीक है, तो कोर्ट जो उनको लगता है कि इस गलत तरीके से ये जीता है कैंडिडेट, तो उनके इलेक्शन को, उनकी जो जीत है उनको वॉइड कर सकती है। वॉइड का मतलब जीरो होता है, नल एंड वॉइड, ये लॉ का वर्ड है। ठीक है, आगे इलेक्शन डिस्प्यूट आ ही गया, मैं यही कराना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट देखे पावर्स एंड फंक्शंस। देखो वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, शक्तियां क्या है, ये
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो क्या होता है, इस आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है। जे कोई व्यक्ति आईएएस बनता है, मान लो उसको किसी जिले का मजिस्ट्रेट लगाया जाता है, डीसी लगाया जाता है, डिप्टी कमिश्नर लगाया जाता है, तो उनकी वाइफ को चेयरमैन लगा देते हैं, चेयरमैन रेड क्रॉस, चेयरमैन लगा देते हैं रेड क्रॉस। आपने रेड क्रॉस सोसाइटी सुना होगा, ठीक है। लाल बत्ती वाली गड्डी उसको भी मिलती है, ठीक है। पूरा उनकी पूरी टॉर श्योर पूरी होती है, ठीक है, ठीक है। उनका भी एक, जैसे वो गीत है वखरा स्वैग, ठीक है, उनका भी स्टाइल स्वैग वखरा हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज क्या है कि जो भी वाइफ होगी एक डीसी की, वो क्या हो जाएगी, एक्स ऑफिशियो हो जाएगी, एक्स ऑफिशियो हो जाएगी, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगी। मतलब वो उसका पति डीसी होगा, डीसी के साथ साथ उसके पास ये रेड क्रॉस क्रॉस सोसाइटी भी होगी। जे कोई लड़की लगी है मान लो डीसी, तो उनका जो हस्बैंड है, ठीक है, वो चेयरमैन हो जाएगा रेड क्रॉस सोसाइटी का, उसको लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, सब कुछ, ठीक है। उनका भी वखरा स्वैग हो जाएगा, ठीक है। आप समझो। चलो मैं और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं, ठीक है। हाँ जी, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो का मैं मीनिंग बताता हूं क्या। मान लो सपोज हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पेरेंट्स को नहीं मिलता, ठीक है, फिर वो खुद के पास रहता है, अनमेरिड है तो, ठीक है। बाकी ज्यादा रूल्स नहीं है, मुझे पता इतना है, लेकिन वो फिर खुद के पास रहता है, ठीक है। यही तो एक्स ऑफिशियो है, ठीक है। मैं मान लो हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको एक काम दे दिया, ठीक है, कि आप जितना भी पैसे का हिसाब किताब है वो रखेंगे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की एक शर्त लगा दी कि जो आदमी पैसे का हिसाब किताब रखेगा, वो जो बागवानी है, फूल फूल लगे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उनकी देखरेख भी उसके अंडर होगी, ठीक है। तो ये एक्स ऑफिशियो है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि आप किसी ओहदे पे जाते हो, ठीक है, आप किसी ओहदे पे जाते हो, जो भी व्यक्ति उस ओहदे पे बैठेगा उसको कुछ एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा कि आप ये भी देखेंगे। हाँ जी, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ एक्स ऑफिशियो को, आपको फिर समझा जाएगा एक्स ऑफिशियो क्या होता है। आज के बाद आप नहीं पूछेंगे, ठीक है। जैसे बारात आती है, बारात, ठीक है, दूल्हा आता है पूरी चढ़ाई करके, ठीक है। पहली बात तो उसकी एक दिन की चढ़ाई होती है, ठीक है। पहले तो वो घोड़ी पे सवार होके आता है, ठीक है, एक दिन पूरा बन ठन कर, ठीक है। क्योंकि बाद में वो तो एक दिन ही शेर लगता है, बाद में तो वो बकरी बन जाता है, ठीक है, एक साल के बाद, ठीक है। हाँ जी, एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाती है, मान लो ये एक व्यक्ति है, इसकी ड्यूटी लगा दी कि देखो आपने बारात को, ठीक है, आपने बारात को अटेंड करना है, ठीक है। बारात के खाने, आपने बारात को अटेंड करना, उन्हें वेलकम कहना है, ठीक है। साथ ही साथ उसकी ड्यूटी है कि आपने बारात को खाना भी खिलाना है, कोले खड़ के, ठीक है।
आपने उनको शराब भी देनी है, ये खाना खिलाना और शराब देनी, ठीक है। आप एक बंदा हॉस्पिटैलिटी करेगा, उनका स्वागत करेगा, लेकिन उसके पास एडिशन काम क्या है कि उन्हें उनको खाना खिलाना है और शराब भी देनी है, ठीक है। हाँ जी, तो ये एक्स ऑफिशियो है। अब आ जाओ वाइस प्रेसिडेंट पे। जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जी, वाइस प्रेसिडेंट तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन साथ में राज्यसभा का उनको चेयरमैन लगाया जाता है। ये उनके पास एक्स ऑफिशियो औहदा होता है, एक्स ऑफिशियो डेजिग्नेशन होता है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है, दिस पॉइंट इज क्लियर। वो वाइस प्रेसिडेंट तो है ही है, लेकिन राज्यसभा के नाल चेयरमैन भी हैं। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है। हाँ जी, दूसरा काम क्या है, जब प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो जाए, चाहे वो बाय रेजिग्नेशन हो, ठीक है, रिमूवल हो, डेथ हो और अदरवाइज हो, ठीक है, समय से पहले खाली हो जाए सीट, तो ये एकदम इनको ये एकदम, ठीक है, इनको प्रेसिडेंट की सीट पे बिठा दिया जाता है। तो तब इसे सैलरी प्रेसिडेंट की मिलती है, ठीक है, ये बात याद रखना। प्रेसिडेंट का काम करेगा तो प्रेसिडेंट की सैलरी इन्हें मिलेगी। मैं आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं। हम हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट है, हम इनकी सीट को वेकेंट नहीं रखना चाहते। तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने इसलिए बनाई है कि जब भी सीट खाली होती है तो इमीडिएट जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको इस सीट पे बिठाया जा सके। हाँ जी, तो उनकी इलनेस पे, जहाँ कोई बाहर गए हैं, जहाँ और कोई है, कैसे काम के लिए उनकी सीट वेकेंट होती है, तो ये एकदम इमीडिएट वहां सीट पे बैठ के काम करते हैं। हाँ जी, ये समझाया या नहीं है? देखो, ऐसे मत कमेंट करो। हाँ जी, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये एक समझाने का तरीका है, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं 1 साल के बाद मैं भी ऐसा बन गया। हाँ जी, आप समझ रहे हैं ना मुझे, ठीक है। मैं तो आपको एंटरटेन से सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग माई ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। हाँ जी, ये तो होता ही है अक्सर, ठीक है। बहनों का राज है, ठीक है। ज्यादा पार्स, ज्यादा लॉस किसके फेवर में बने हैं? वीमेन के फेवर में बने हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो नहीं डरता, ठीक है, क्योंकि हम अच्छे काम करते हैं, ठीक है। तो फिर डर किस बात का? ठीक है। गृह मंत्रालय से कब डरता है इंसान? जब कोई वो गलत करता है, ठीक है। हाँ जी, तो चंदनी किधर गए चंदनी जी? ये काफी कमेंट्स करते हैं मुझे हैं। हाँ जी, तो मैं तो एक वैसे ही बात कर रहा हूँ कि दुनिया में ऐसा ही होता है, ठीक है।
बहुत से लोग बड़े शेर होते हैं, ठीक है, लेकिन गृह मंत्रालय के सामने, वाइफ के सामने तो बकरी बन जाते हैं, ठीक है। बहनें बोलती ज्यादा है, मतलब से कैसे, ठीक है, ये सब चलता है। आप देखेंगे, जब बाहर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। लेकिन हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक की। चलो ये तो क्लास को एंटरटेन बनाने के लिए थोड़ा किया जाता है। एंड गॉड इज विद इन एवरीबॉडी, चाहे वो मैन है चाहे वो वीमेन है, मैं तो ये बिलीव करता हूँ। वैसे जस्ट जस्ट आई वांट टू मेक द क्लास, ठीक है, कि आप अच्छे ढंग से सीख सको, ठीक है। आपको मजाक में चीज ज्यादा समझाती है, ठीक है, तो आप प्लीज मेरे पे कमेंट मत करा करो, ठीक है। मैं तो जस्ट क्लास को एंटरटेनमेंट बनाना चाहता हूँ कि आप बोर ना हो। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। डोंट टेक द टेंशन। लेकिन फिर भी डर तो लगता है भाई। जितने मैं लॉ आपको कराता हूँ उनको सब पता है, फिर भी मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है। बट शी इज वेरी कॉर्डियल एंड ऑलवेज सपोर्ट मी। हाँ जी, आपका क्या कौन। हाँ जी, ये एक्स ऑफिशियो समझ आ गया। हाँ जी, जितना वो प्रेसिडेंट की सीट पे बैठेंगे, ठीक है, उस हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं होती, उनकी सैलरी ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की मिलती है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं होती जी। जहां तो उसे सैलरी मिलती है जब वो प्रेसिडेंट की सीट पे बैठते हैं, जहां उसे सैलरी मिलती है, ठीक है, जब वो चेयरमैन एक्ट करते हैं राज्यसभा के। ये दो चीजें हैं। कहते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से क्या फर्क है। हाँ जी, सैलरी भी आएगी, आप क्यों चिंता करते हो, आप आगे आएगा। कहते हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो जाती है तो बाकी समाज जितना रह जाता है, ठीक है। जैसे ट्रंप जी 3 साल मान लो प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, ठीक है, सपोज, चलो हम मारना नहीं चाहते किसी को, ठीक है, लेकिन वहां 4 साल की टर्नर होती है, तो 1 साल प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पूरा करेंगे। लेकिन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ये फॉर द टाइम बीइंग करते हैं, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, मतलब थोड़े समय के लिए रहते हैं। नहीं नहीं, ये हुआ नहीं, ये एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ये एग्जांपल दे रहे हैं, ये हुआ नहीं है।
हाँ जी, ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट और हमारे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और हमारे वाइस प्रेसिडेंट में ये बहुत बड़ा फर्क है। अब सैलरी आ जाओ, बार बार आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, आपने वाइस प्रेसिडेंट बनना है, क्या बार बार सैलरी पूछ रहे हैं आप? ठीक है, देखो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी पहले तो बहुत कम थी, अब उनकी सैलरी 5 लाख तो प्रेसिडेंट की है। ठीक है, आप चेक करो थोड़ा नेट पे कितनी है सैलरी अब। ठीक है, थोड़ी चेंज चेंज हुई है। हाँ जी, कितनी है? 4 लाख। ओके, 4 लाख। ओके, 4 लाख है। 5 लाख प्रेसिडेंट की है, 4 लाख वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी है। लेकिन वो सैलरी वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है पर मंथ जी। वो 4 लाख किस काम का मिलता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इस काम की सैलरी उन्हें मिलती है। ठीक है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर खत्म हो गया। इसमें आप कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर, पीएम। देखो, जो अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो उनके प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो जाती है, जो रिमेनिंग रिमेनिंग टाइम है, वो साल है, 2 साल है, 3 साल है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जब प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट उस सीट पे बैठ जाते हैं कुछ समय लिए, 1 महीने लिए, 2 महीने लिए, 3 महीने लिए। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, नया प्रेसिडेंट नहीं आता, तब तक वो प्रेसिडेंट एक्ट करते रहते हैं। ये बड़ा फर्क है उनके वाइस प्रेसिडेंट और हमारे वाइस प्रेसिडेंट में। ठीक है, हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर देखो नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, हाँ जी, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। जो प्रेसिडेंट है हमारा नॉमिनल होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा पीएम है, इनको कहते हैं डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब क्या है असल में, रियली? डी फैक्टो। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है इसे कहते हैं डी जॉर। ठीक है, डी जॉर होता है बाय लॉ, लेकिन डी फैक्टो क्या होता है? रियल। ठीक है, असली। ठीक है, जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, जो रियल अथॉरिटी है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। मैंने पहले आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जो प्रेसिडेंट होता है ये हस्बैंड जैसा होता है, जो पीएम होता है ये वाइफ होती है। ठीक है, तो असली शक्ति किसके हाथ में होती है? वाइफ के हाथ में होती है। हाँ जी, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो हेड ऑफ का स्टेट होता है, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, सरकार का मुखिया होता है, ये पूरा शासन चलाता है। जैसे वाइफ घर का प्रशासन चलाती है, ठीक है, पूरा शासन सारा वाइफ करती है, तो ऐसा ही है। ठीक है, तो हाँ जी, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट कैसे होती है। आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और पीएम को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है,
आप समझो, वाइफ को कौन चुनता है? ठीक है, हाँ जी बोलो, आप वाइफ को कौन चुनता है? वाइफ की सिलेक्शन कौन करता है? हस्बैंड, नेचुरली है। ठीक है, हस्बैंड ही चुनता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 75 भी यही कहता है। ठीक है, लेकिन जो वाइफ है वो हस्बैंड को चुनती है। बोलो, जो पत्नी है वो हस्बैंड को चुनती है। क्या बात करते हो आप? चुनती है। ऐसे ही है, प्राइम मिनिस्टर जिसे चाहे पर राष्ट्रपति बनाना, ठीक है, वो राष्ट्रपति भी बन सकता है। जैसे रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं, उनको किसने प्रेसिडेंट बनाया? मोदी जी ने। हाँ जी, आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट फ्री है, कि प्रेसिडेंट किसको भी चुन ले। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट किसको चुनेगा? जिसके पास होगी मेजोरिटी। जिसके पास क्या होगी? मेजोरिटी। मेजोरिटी आपको पता ही है। ठीक है, हमारी कितनी सीट्स हैं लोकसभा में? 443। इसको 2 पे डिवाइड कीजिए। ठीक है, मेरा मैथ थोड़ा ठीक नहीं है, इसको 2 पे डिवाइड करो। ठीक है, एक एमपी बच गया। 272 एमपी होने चाहिए। हाँ जी, 272, 3 लगा लो। ठीक है, तो 50% प्लस 1, ये मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कह लीजिए अरेंज मैरिज में क्या होता है? हस्बैंड वाइफ को चूज करता है, मेजोरिटी जो उनके परिवार के लोग मेजोरिटी से कहेंगे। माँ कहेगी, डैडी जी कहेंगे, बहनें कहेंगी, ठीक है, ब्रदर कहेंगे। ठीक है, तो मेजोरिटी, हस्बैंड अपनी मर्जी नहीं कर सकता। ठीक है, आप समझो, याद रखने का तरीका समझो। तो और मेजोरिटी होनी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ पीपल उनको लाइक करना होना चाहिए कि हाँ हमें ये लड़की पसंद है, तो ये शादी हो जानी चाहिए। हाँ जी, आप बात मेरी समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये मेजोरिटी होना जरूरी है, उसको ही। ठीक है, हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, अकेले की मर्जी नहीं चलती है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। जब मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, चलो, बच्चों से इतनी बातें तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब मैंने शादी करवानी थी तो मैं एक लड़की देखने गया। ठीक है, और तो मैं 10 साल बच्चों को इंग्लिश ग्रामर मैंने पढ़ाई। ठीक है, उस समय मैं बच्चों को इंग्लिश कराता था। ठीक है, वो कहने लगे कि देखो आप बात कर लो। ठीक है, नहीं, क्या बात करें यार, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, क्या पूछे? ये तो शर्म ही इतनी आ रही भाई, क्या क्या बात करें? ठीक है, आधा घंटा ना उन्होंने कुछ मेरे से पूछा, ना आधा घंटा मैं पूछा। ठीक है,
आधे घंटे बाद मैंने पूछा आपको ईडीएम आते हैं? ठीक है, मैं आपको ग्रामर आती है? ठीक है। मुझे ईडीएम बहुत ज्यादा आते थे, 500 ईडीएम आते थे मुझे। ठीक है, अभी भी आते हैं। चलो, जो प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, हाँ जी, जो प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं मेजोरिटी से, ठीक है, जिसके पास मेजोरिटी होती है। और जो लीडर होता है, लीडर ऑफ द पार्टी, लीडर ऑफ द पार्टी, जो पार्टी जीत के आई है। जैसे बीजेपी 2019 में जीती और उनके पास 272 से ज्यादा सीट्स भी हैं, ठीक है, उनका लीडर कौन था? मोदी जी थे, ठीक है। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें इलेक्ट किया, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। लेकिन ये किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, फिर क्या होता है? मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी के पास, किसी पार्टी के पास 272 सीट्स नहीं है, ठीक है। किसी के पास, किसी पार्टी के पास 272 सीट्स नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर प्रेसिडेंट किसी को भी, प्रेसिडेंट साहब किसी को भी बुला सकते हैं कि आप आ जाओ, मैं आपको कसम दिलाता हूं, ठीक है, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनाता हूं, ठीक है। आप ऐसे याद रख लो कि कोई लड़की देखी है, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, उनकी सपोर्ट में घर वालों नहीं है, ठीक है। दो चार लड़कियां देखी, सपोर्ट में उनको मेजोरिटी नहीं है उनके पास, उनके परिवार वालों की कंसेंट नहीं है, ठीक है, ना भाई उनके कह रहे हैं ना बहन उनकी कह रही है, ठीक है, उसके पास कंसेंट नहीं है। कंसेंट नहीं है तो वो हस्बैंड किसी को भी चूज कर सकता है, ठीक है, ये चीज है। उनके पास एमपीज नहीं है, ठीक है, 272 नहीं है, मेजोरिटी नहीं है उनके पास, तो किसी को भी कॉल कर सकता है कि आओ आओ मैं आपको बनाता हूं, ठीक है। बहुत बार हुआ है, ठीक है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जरूरी नहीं है, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ये नहीं है कि इससे पहले वो अपनी मेजोरिटी शो करे कि हाँ मेरे पास मेजोरिटी है, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है कि लड़की घर में आ सकती है, उसको शादी से पहले ये जरूरी नहीं है कि वो दिखाएं कि हाँ जी मेरी सासू माँ मेरे साथ है, मेरे सौरा मेरे देवर सब मेरे साथ है, ठीक है, उनको मेजोरिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा 1980 में, ठीक है। तो जब इंदिरा की डेथ होती होती है 1984 में, ठीक है, 31 अक्टूबर को, ठीक है, तो तब क्या होता है? ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी को, ठीक है, राहुल गांधी के डैडी को एकदम जो प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है। तो ये चेक नहीं किया जाता कि उनके पास मेजोरिटी है या नहीं है। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। हाँ जी, ये सबको क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट किसी को बनाया जा सकता है जो लोकसभा राज्यसभा का एमपी नहीं है? बिल्कुल जी, बनाया जा सकता है, ठीक है।
रामनाथ कोविंद जी चाहें तो मुझे पीएम बना सकते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर। मैंने चाय तो नहीं बेची लेकिन पीएम बन सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं पीएम मुझे रहने के लिए जहां तो मुझे लोकसभा का एमपी बनना पड़ेगा या राज्यसभा विदिन 6 मंथ, ये कंडीशन है। विदिन 6 मंथ, आप 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर आपको एमपी बनना होगा, लोकसभा या राज्यसभा का। जे मैं नहीं बनता तो उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूंगा, लेकिन किस कोई भी व्यक्ति को पीएम बनाया जा सकता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। क्लियर है यहां तक? बाकी ये क्वेश्चन आता है, क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा का एमपी होना जरूरी है या राज्यसभा का एमपी होना जरूरी है? देखो, दोनों हाउस में किसी एक का हो तो चल जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी राज्यसभा थे जी, मनमोहन सिंह, ठीक है, देव गौड़ा, राज्यसभा का एमपी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ये कोई कंडीशन नहीं है। हाँ जी। अब प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? हाँ जी बोलो, प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाएगा, कसम कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। सीजीआई भाई कौन, क्यों? सीजीआई नहीं, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की हाई अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये कसम सेम है, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी बनाना देश की, ठीक है, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज सही करना, फेथफुली एंड कॉन्शियसली करना, डू द राइट टू ऑल मैनर ऑफ द पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ विदाउट फियर, बिना डर से और बिना फेवर अफेक्शन, अफेक्शन प्यार होता है, इलविल, ठीक है, इसके बिना। ये कहता है ना, डायरेक्टली और अनडायरेक्टली कम्युनिकेट, और किसी के भी सामने मैं, जो भी मैटर मेरे सामने आएगा मैं किसी के सामने नहीं रिवील करूंगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की जो टर्म है फिक्स नहीं है, ये प्रेसिडेंट की ये प्लेजर पे रहते हैं। जब प्रेसिडेंट की खुशी पे ये रहते हैं। ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर भी है, आपका ये होमवर्क है, आपने ये ढूंढना है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर कहाँ है हमारे संविधान में, ये आपका होमवर्क है, लिख लो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर्स, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। अभी नहीं आंसर देना, आपने कल मुझे आंसर देना है, एसएमएस करना है। हाँ जी बिल्कुल सही है जी संजय नाहर, आप सही कह रहे हैं। इमरजेंसी लगाई तो बीजेपी उस समय काफी फेमस होगी बीजेपी, ठीक है। तो बीजेपी 1980 में बनी है जी, इमरजेंसी के कारण ही पैदा हुई है, पहला इसका नाम जनसंघ था, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपने ढूंढना है, ठीक है, और इसे मुझे सेंड करना है एसएमएस 3 to 4 लाइन्स में। सैलरी कितनी मिलेगी ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। अब सैलरी इंक्रीज की गई है, और ये एमपी सब मांग रहे थे कि हमें आईएएस के बराबर सैलरी चाहिए। जो चीफ सेक्रेटरी है उसकी जो सैलरी है वो 80,000 महीना होती है, 80,000 होती है।
लेकिन उससे ज्यादा हुई नहीं है। ठीक है जी, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। तो प्राइम मिनिस्टर की सैलरी, ठीक है, 50,000 है। ठीक है, तो बाकी जो अलाउंस मिलते हैं उनकी बात मैं नहीं करता, लाखों में चला जाता है ये अलाउंस। ठीक है, तो पेंशन भी बहुत ज्यादा मिलती है, आपको पता है, जितनी बार एमएलए बनेंगे, जितनी बार एमपी बनेंगे, उतनी पेंशन लगती है। ठीक है, आप रिटायर्ड होंगे तो आपकी पेंशन नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा विवादित मसला है। ठीक है, अब कोई भी जिसकी भी रिक्रूटमेंट होगी उनके उनको पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन एमएलए एमपीज की पेंशन जितने बार जीतते हैं उतने बार पेंशन लगती है। नहीं जी, ये 2004 के बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट है विदाउट पेंशन होगी। ठीक है, आफ्टर 2004। अब शक्तियां क्या है? पहली शक्ति है मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, प्रेसिडेंट जो भी पीएम लिस्ट देता है, ठीक है, जितनी भी लिस्ट देता है कि इनको आप मंत्री बना दो, ये पहली शक्ति है मोदी जी की। जितनी भी वो लिस्ट देता है कि प्रेसिडेंट महोदय को कि आप इन्हें इन्हें मंत्री बनाओ, आप उनको मंत्री अपॉइंट करते हैं ये। ठीक है, बाकी उनको रीशफल करते हैं उनके पोर्टफोलियोज। ठीक है, उनको डिपार्टमेंट देते हैं कि आपके पास ये टेक्सटाइल रहेगा, आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग रहेगा, आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहेगा। ये कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। जी, एमपी एमपी की जो सैलरी है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। एमएलए की जो सैलरी है वो स्टेट लेजिस्लेचर, जिसे एलए कहते हैं, वो डिसाइड करती है। ठीक है, हाँ जी, ये किसी भी मिनिस्टर को ये कह सकता है कि आप रिजाइन दे दो। ठीक है, तो उनका रिजाइन भी, ठीक है, दबा सकता है किसी मिनिस्टर को, ठीक है, धक्के से। ठीक है, ये उनकी मिनिस्टर्स की मीटिंग लेता है। ठीक है, जी, 2004 के बाद जिनको जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उनकी पेंशन नहीं है। जी, अभी अलाउंस बंद किए हैं। मोबाइल, जो मोबाइल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनको मोबाइल अलाउंस मिलता था, ठीक है, वो 100 रुपये कम किए है। ठीक है, कोरोना की वजह से ला लो, कैसे लगा लो। ठीक है, कोई सैलरी काटी गई है। ठीक है, हाँ जी, ये मीटिंग, मिनिस्टर्स की मीटिंग लेते हैं ये, उनको गाइड करते हैं, उन्हें डायरेक्ट करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के डीए भी बंद किए गए, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। कोई नहीं, बस हाँ जी, ये सब अलाउंस बंद किए गए हैं कोरोना की वजह से। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, इस पे काफी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज का डीए बंद किया है। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता कहते हैं, सैलरी बनती है इससे है। ठीक है, सैलरी डीए से ही तो बनती है, नहीं तो वो 50% रह जाती है, मतलब 1/3 ही रह जाती है, ये मान के चलो आप। जितने अलाउंस है, अलाउंस से सैलरी बनती है। चलो ये छोड़ो, आप जॉब में आओ, फिर आपको सब ये चीजें पता लग जाएगी क्या होता है सिस्टम। हाँ जी, तो ये रिजाइन दे दें,
ठीक है, ये रिजाइन दे दे खुद, ठीक है, तो सारी मिनिस्ट्री गिर जाती है। ओके ओके, हाँ जी। आर्मी का अलग सिस्टम है मेरे ख्याल से, आर्मी में पेंशन है, आर्मी में पेंशन है। अरे भाई आपने क्यों टेंशन ले रखी है, आपने तो आईएएस आईपीएस बनना है, ठीक है, आप पेंशन में गुजारा करेंगे, आप क्यों, क्यों मुझे, क्यों मेरे से अंदर की बातें क्यों कहलाते हो, ठीक है। आपने कभी अपना एटीएम नहीं यूज करके देखना, आप क्यों टेंशन लेते हो आप, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट क्यों करते हैं आप, ठीक है। सैलरी तो आम आदमी खरीद, आम आदमी को टेंशन रहती है, ठीक है, वो सैलरी की वेट करता है, ठीक है। तो इतने बड़े ऑफिस पे जाएंगे तो आप पेंशन का इंतजार करेंगे, आप पेंशन पे गुजारा करेंगे, ये हो नहीं सकता। बात समझा करो, आप बच्चे नहीं हो, इतनी टेंशन नहीं लेनी। आपका डीए बंद हो गया, आपका टीए बंद हो गया, अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, टीए बंद हो गया, डीए बंद हो गया, क्यों टेंशन ले रखी है। तो प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन है, कहते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात, उनके बीच ये कम्युनिकेशन करते हैं, और डिसीजन जो भी मिनिस्टर लेते हैं, मोदी जी और उनके मंत्री कोई भी डिसीजन लेते हैं तो मोदी जी सारा उन कम्युनिकेट करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। प्रशासन के रिगार्डिंग जो भी इतनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देते हैं। और जब कोई मिनिस्टर कोई फैसला लेता है, कोई कोई मिनिस्टर कोई फैसला लेता है, कोई काम चाहता है कि ऐसा हो, ठीक है, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति जी के सामने रखते हैं कि ये हमारे मिनिस्टर का फैसला है, हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को वो एडवाइस देते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया, कैग हो गया, मैंने आपको पहले ही करा चुका हूँ, यूपीएससी हो गया, ठीक है, आप जिसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, फाइनेंस कमीशन हो गया, और जितनी भी इसकी अपॉइंटमेंट होती है वो एडवाइस देते हैं, ठीक है। किसको एडवाइस देते हैं, प्रेसिडेंट जी को, ठीक है, ये काम है। पार्लियामेंट के रिगार्डिंग क्या काम है, तो प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं कि अब सम्मन करो, पार्लियामेंट के सेशन को बुलाओ और बंद करो, प्रोरोग करो, ये काम करते हैं, ठीक है। ये लोकसभा को भी डिसॉल्व करा देते हैं, मैंने बहुत बार आपको बता चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, पंग हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। जो हाउस में वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बताते हैं कि हमारी सरकार ये करने जा रही है, ठीक है, हम ये चीजें कर रहे हैं, तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस, मतलब सब पार्लियामेंट के सामने अपने डिसीजन बताते हैं। अदर पावर्स एंड फंक्शन क्या है, इसके अलावा ये चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, प्लानिंग कमीशन अब नहीं रहा, उसकी जगह उसका नाम बदलकर नीति आयोग हो गया, उसके ये चेयरमैन होते हैं। जे एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ठीक है, उसके भी ये चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं ये, नेशनल वाटर सोर्सेज काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो इन इन चीज़ों के ये चेयरमैन होते हैं। आप ये सारी चीज़ें मैं बहुत बार आपको करा चुका हूँ, नेक्स्ट चैप्टर भी आएंगे आगे, हम नीति आयोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, एनडीसी पढ़ेंगे हम, आप इकोनॉमी में भी एनडीसी पढ़ेंगे, ठीक है।
आपको इंटर स्टेट काउंसिल मैंने करवा चुका हूं, आपको इंटर स्टेट काउंसिल आपको याद हो तो, ठीक है, पता है ना इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, आपको पता है इंटर स्टेट काउंसिल या नहीं पता, ठीक है, ओके। स्टेट अपने डिस्प्यूट हल करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनी है हमारी, ठीक है, तो उनके चेयरमैन होते हैं ये फॉरेन पॉलिसी को तैयार करते हैं, फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, ठीक है, ये यूनियन गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन होते हैं, ये सरकार के बिहाफ पे बोलते हैं, कोई भी फैसला हो, ठीक है, तो उस पर बोला जाता है, ठीक है। अब ये किसान फार्मर्स वाला बिल था, मोदी जी ने बोला कि ये देखो हम ये कर रहे हैं, ये अच्छे के लिए है, जो भी है, मतलब सरकार के स्पोक्स पर्सन होते हैं, ठीक है। ये क्राइसिस मैनेजर होते हैं, जब भी कोई इमरजेंसी आती है देश पे तो तब ये हीरो होते हैं पूरे, ये आगे क्राइसिस मैनेजर है, सारा मतलब क्राइसिस को ये टैकल करते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ द नेशन होते हैं, ठीक है, और लीडर ऑफ द पार्टी होते हैं, और हेड ऑफ द सर्विसेज, जितनी भी पॉलिटिकल मतलब उनकी पार्टी की पॉलिटिकल पोस्टें होती हैं, ठीक है, उनके हेड होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के पावर्स एंड फंक्शन थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आप देख लो, मोदी जी कितने 14th प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपने याद रखना है, 14th पीएम है ये हमारे देश के, पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, आप सबको पता ही है। अब थोड़े आर्टिकल देख लो, लास्ट में दिए गए हैं। आर्टिकल 74 ये कहते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा, वो प्रेसिडेंट को सलाह देगा, ये आर्टिकल 74 कहता है। 74 कहता है कि देखो पीएम होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इंचार्ज होंगे, और प्रेसिडेंट मोदी जी को ये क्या देंगे, एडवाइस देंगे। 75 कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है, तो जितने भी प्रेसिडेंट है, ठीक है, बाकी की अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट की सलाह पे होगी, ठीक है, सारे मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति मोदी जी की खुशी पे रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें मैं आर्टिकल 75 भी करा चुका हूँ आपको। तो जो मैंने आपको बोला कि जितने भी फैसले हैं वो कम्युनिकेट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, ये आर्टिकल 78 है। तो ये प्राइम मिनिस्टर टॉपिक भी खत्म हो गया। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है जी, सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे ढंग से तैयार करो, प्रिपरेशन करो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता, ठीक है, तो मुझे कॉल करो, एसएमएस करो, ठीक है, मैं आपकी हमेशा हेल्प के लिए तैयार हूँगा, ठीक है। जो भी बच्चे सीडी, ठीक है, जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स और सीडीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें जो पॉलिटी आएगी यही चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो आप सबको वो नॉलेज हो जाए तो फिर आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाकी कल करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।